हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के बारे में। जो बिगिनर्स हैं, जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए सजेशन देना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बता भी चुका हूँ, पर फ्रेश में वीडियो डाल रहा हूँ ताकि जो भी बिगिनर्स हैं वो प्रिपेयर कर सकें अच्छे से। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों जो है आपको सारे यूनिट का नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब है कि आप सारे यूनिट को ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आता है सारी चीज़ें पढ़ें, जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, पर कुछ कुछ यूनिट्स हैं जिसे बस केवल देखने भर से ही आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक यूनिट से मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो फिर अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि अनअकैडमी ला रहा है आपके लिए कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021 और इसका जो फर्स्ट बैच है ये 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट बैच के टीचर्स यहाँ पे हैं आपके ज्योति कुमारी, आरती रानी एंड खुशबू अग्रवाल। ये तीनों जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, ये आपको जो है थ्रू आउट पढ़ाने वाले हैं। पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों पूरा सिलेबस प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बैच स्टार्ट होने वाले हैं तो देर मत कीजिएगा। एक और वो है कि 25 दिसंबर है आज, और आज 6 बजे के बाद जो है अनअकैडमी अपना जो है प्राइस जो है हाइक करने वाला है। मतलब जो अभी आप आज के दिन में 6 बजे से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो प्राइस देना पड़ेगा, फिर कल से 6 बजे के बाद से जो है प्राइस जो है बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो अभी वो आपको पड़ेगा 2100 का, वहीं 1 मंथ का। और वहीं अगर आप आज 6 बजे के बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको 2900 का पड़ेगा। ऐसे अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5000 से ये 7000 हो जाएगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो जो कोर्स इनका फ़ी है 9000, वो आपका 13000 का मिलेगा। और जो 11000 का कोर्स है वो 15000 का हो जाएगा। जो 16000 का कोर्स है वो 23000 का हो जाएगा। तो ये करंट प्राइसिंग है जो आज आपको 6 बजे तक ही मिलेंगी। अगर आप इनरोल करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं अनअकैडमी पे, न्यू प्राइसिंग आज के 6 बजे के बाद से ये हो जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ में तो सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए और 6 बजे से पहले लीजिए, आपको उसमें फ़ायदा है। और एक चीज़, और एक फ़ायदे की बात आपके लिए है, क्योंकि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल से आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो जो यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है इस पे भी, ये आपको जो करंट प्राइसिंग है इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है ये नोट कर लीजिए, बॉटनी 10। वहाँ पे आपसे सब्सक्रिप्शन के टाइम पे रेफरल कोड मांगता है, वहाँ पे आप बॉटनी 10 एंटर कीजिए और आपको जो फाइनल प्राइसिंग है उस पर 10% का टोटल डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो 2 चीज़ आपको याद रखना है कि आप प्रिपरेशन करने वाले हैं तो अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सेकंड, करंट प्राइसिंग अगर आपको लेना है, आप डिटरमाइंड है तो देर मत कीजिए, आज ही ये लीजिए क्योंकि नए प्राइसिंग आने वाले हैं, प्राइस हाइक होने वाला है। थर्ड थिंग, डिस्काउंट अगर आपको 10% का चाहिए तो मेरा रेफरल कोड बॉटनी 10 ज़रूर वहाँ पर यूज़ करिएगा, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिलेगा। ओके, आते हैं अब आप अपने लेक्चर पे। तो CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के बारे में आप जानते हैं। वहाँ पे पार्ट ए में आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको टोटल मार्क्स पाने के लिए 15 क्वेश्चन करना पड़ता है। पार्ट बी में आपको आपसे 50 क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं, जिसमें से फुल मार्क्स गेन करने के लिए आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। वहीं पार्ट सी में क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है, 75 हो जाते हैं, और फुल मार्क्स गेन करने के लिए आपको 25 जो है करने होते हैं क्वेश्चन। एक बात जो नए पढ़ने जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि बहुत इजी है, 20 में से 15 करना, 50 में से 35 करना या 75 में से 25 करना। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि CSIR नेट JRF में
बहुत सारे फील्ड के लोग आते हैं। जैसे आप अगर वीडियो देख रहे थे, शायद आपका मास्टर्स जो है बॉटनी से हुआ होगा, या जूलॉजी से हुआ होगा, बायोटेक से हुआ होगा, माइक्रोबायोलॉजी से हुआ होगा। तो बहुत सारे स्ट्रीम के यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और ये सब्जेक्ट जो है वाइड है, बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। बॉटनी वाले इसे बोलेंगे अरे मेरे लिए एग्ज़ाम नहीं है, इसमें पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ये है, वो है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि पार्ट ए 20 में से 15 करिए, पार्ट बी में 50 में से 35 करिए। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन है वहाँ पे। इसीलिए पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वो भी फुल मार्क्स गेन करना है तो आपको 25 ही करने हैं, ठीक है। अगर आप 15 कर देंगे, 35 कर देंगे, 25 कर देंगे, तब तो आपको 200 में से 200 मिल जाएगा, ठीक है। पर 200 में से 200 लाना आपको नहीं होता। अगर आप क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो 110 पे, जनरल कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, 110 पे ही आपका क्या होता है, क्वालिफिकेशन हो जाता है। तब आप उसमें भी समझिए और कम क्वेश्चन करने हैं। आप अगर मान लीजिए आप टोटल जोड़िए, अगर आप 20 में से 15 ना करके 5-6 ही करते हैं, इसमें से 35 ना करके 20 ही क्वेश्चन करते हैं सही, और पार्ट सी में 25 ना करके आप 19-20 ही क्वेश्चन सही करते हैं, तो इसका काउंट कर लीजिए, आपका 110 से ऊपर मार्क्स आएंगे और उस पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तब ऐसा मत समझिए आप कि अरे आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। आप ज़रूर जो है इसका प्रिपरेशन कर रही है, CSI या नेट JRF के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से आपका MSc हुआ हो। तो फर्स्ट थिंग ये डर आप निकाल दीजिए, कट ऑफ वाला आप किस स्ट्रीम से हैं, आराम से पेपर देने जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और दिक्कत क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं आपको लगता है अरे यार मुझे तो 50 में से 50 क्यों नहीं आ रहा है, 75 में से 75 क्यों नहीं आ रहा है। आपको सब नहीं करने भाई, ठीक है। आपका अलग स्ट्रीम है, आपको जितना बोला गया है फुल मार्क्स करने के लिए उतना ही लाइए। उसमें से भी आप क्वालिफिकेशन के लिए, मैं तो कह रहा हूँ सारे में से आप आधा आधा कर दीजिए, फिर भी आप 100 लाने में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। और 110 वर्ष पे आप देखेंगे अभी तक का कट ऑफ ऐसा ही गया है, 110 वर्ष के पार ज़्यादा नहीं जाता है, तो आराम से हो जाएगा। अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप प्रिपरेशन करते टाइम आप ये सोचेंगे अरे मैं 4-5 यूनिट पढ़ लूँ, निकाल लूँ, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। मैं बोलूँगा अगर आप अपने आप को अगर एवरेज स्टूडेंट समझते हैं तो CSIR नेट के लिए आप ये स्ट्रेटजी रखिए कि आपको सारा यूनिट पढ़ना है। आप डीप में ना पढ़िए, जर्नल कॉन्सेप्ट ही बिठाए रखिए, ठीक है। जर्नल कॉन्सेप्ट से ही आपका निकल जाएगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे 13 यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पार्ट सी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। 75 में से आपका वहाँ पे कितना करना होता है, 25 अगर आप कर देंगे तो आपको 100 मार्क्स यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक। पर वैसा नहीं है, आप और भी जो पार्ट ए बी है वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है। पार्ट सी से आप ये टारगेट रखिए आपका 19-20 करेक्ट लग जाए, ठीक। अब यहाँ पे आपको 13 यूनिट्स हैं, और ये मेरा एनालिसिस है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं CSIR पे। वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आप जो पिछला क्वेश्चन पेपर हुआ इसमें भी आप देखिए हर यूनिट से बी में करीब 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। वहीं पार्ट सी में आप देखेंगे हर यूनिट से करीब लगभग 5 क्वेश्चन ये पूछता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप पाथफाइंडर हो या कहीं से आप प्रिपरेशन करिए, या रेफरेंस बुक्स हैं वहाँ से आप प्रिपरेशन करिए, आप ये चीज़ देखेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, आप कितना भी प्लांट फिजियोलॉजी पे मेहनत कर लीजिए, जो CSIR के 5 क्वेश्चन होंगे उसमें उसको सारे करने में आपका हालत खराब होगा, ठीक है, क्योंकि लेवल है, ठीक है। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे यूनिट पे फोकस करिए और जर्नल ही फोकस करिए। सारी चीज़ों को आप डीप मत पढ़िए। आप कहेंगे अरे यार वहाँ पे क्या प्रोटीन है, ये किससे इंट्रैक्शन कर रहा है, वो किससे इंट्रैक्शन कर रहा है, वो सब चीज़ में मत जाइए। आप सिंपली कंसेप्ट समझिए। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन, ये पहले आप स्टेप समझ लीजिए, क्या क्या मेन पॉइंट्स है उसके वो समझ लीजिए। इतना डीप में आपको नहीं जाना है, कौन सा वहाँ पे डोमेन उससे फॉस्फोलेट कर रहा है, वो उससे कर रहा है, ऐसा नहीं। केवल जर्नल कॉन्सेप्ट रखिए आप, और सारे यूनिट पे आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत यूनिट्स को छोड़ के जाते हैं और उस यूनिट से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि सारे यूनिट पे आप फोकस करिए, और आप ये ध्यान रखिए कि आपसे हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 1-2 तो आपको इजी, एकदम इजी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और वहीं जो 3 क्वेश्चन है वो आपके हार्ड रहेंगे, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए वो आपसे जल्दी नहीं लगने वाले, ठीक है, आप जल्दी उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर यूनिट के साथ है, आप किसी भी यूनिट में प्रिपरेशन करके देख लीजिए, 5 में से 5 करना बहुत टफ काम है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं सारे यूनिट पे जाइए, जैसे 13 यूनिट्स है, अगर आप सारे यूनिट्स के आप इजी वाले पिक करते हैं दो, मान लीजिए पार्ट सी में, ठीक, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, 13 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे 5-5 करके, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हुआ, अगर आप हर यूनिट से 2 इजी वाले पिक करते हैं तो 13 यूनिट्स हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 26 आता है। फिर भी आपका क्वेश्चन कितने करने हैं, 25। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वालिफाई करने के लिए केवल 20 या 21 ही करने होंगे, तो 4 क्वेश्चन फिर भी बच जाता है। चलिए ठीक है, किसी यूनिट से आपको 2 ना आया, 1 ही आया, तो इसीलिए केवल जनरल कॉन्सेप्ट रखिए। और मैं आपको ये आज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आपके ये 13 यूनिट्स है, आप हर यूनिट पे फोकस कीजिए, हर यूनिट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो ये सोचिए मैं वो चीज़ें पढ़ लेता हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट रखता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट रखेंगे, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी, ठीक है। और हर यूनिट से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 2-2 क्वेश्चन कर लें, ठीक। मैं आपको पार्ट सी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं 13 से 2-2 तो आप 26 पे पहुँचते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ चलो भाई ठीक है 26 नहीं कर पाते, ठीक है, पर आप 20 तो श्योर कर लेंगे अगर आप सारे के बारे में जनरल आइडिया रखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिएगा, आपको पैटर्न सारा वहाँ पे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो यूनिट नंबर 9 है आपका, यहाँ पे ये देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। तो मैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल क्या है, मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड वी आर पब्लिशिंग मोर वीडियोज ऑन बॉटनी ओनली। सो बॉटनी में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ये जो यूनिट है बहुत सारे बच्चे ये छोड़ के जाते हैं, ठीक है, कि अरे यार ये कौन सा आ गया CSIR में तो बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स ही पूछा जाता है, वहाँ पे ये सब तो आता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने आपको बताया कि हर यूनिट से आपको 2-2 करने हैं, वही फॉर्मूला आप रखिएगा, आराम से आपका ये भी हो जाएगा। इससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पार्ट बी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पार्ट बी में यहाँ पे इस बार जो अभी पेपर हुआ, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑटोगैमी रिफर्स टू, ऑटोगैमी किसे बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीट का आप प्रिपरेशन करते हैं, MSc बॉटनी का अभी आपने प्रिपरेशन करा होगा, ऑटोगैमी किसे बोलते हैं, सेल्फ अबॉर्शन ऑफ गैमीट्स, फ्लावर फेलिंग टू ओपन या क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा है, तो ये तो बहुत इजी था, आपके 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने पॉलिनेशन नहीं पढ़ा है तो इसके वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो अनअकैडमी वाला है इसका ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ओके। तो यहाँ पे हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आप ये देखेंगे पूछा है लेक्टोटाइप रिफर्स, तो लेक्टोटाइप किसे बोलते हैं, ये भी आप नीट के प्रिपरेशन में MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पढ़े हैं, मैंने आपको बताया, इस पे वीडियो भी मैंने बनाया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नियोटाइप, होलोटाइप, लेक्टोटाइप किसे बोलते हैं। लेक्टोटाइप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट स्पेसिमेन सिलेक्टेड टू सर्व एज अ टाइप स्पेसिमेन ऑफ द स्पीसीज आफ्टर इट्स ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन वाज पब्लिश्ड व्हेन एन ओरिजिनल होलोटाइप हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जब किसी का होलोटाइप लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तब हम उसका लेक्टोटाइपिफिकेशन करते हैं, जिसे हम लेक्टोटाइप बोलते हैं। तो ये भी आसान है, ठीक है, टाइप से आया हुआ क्वेश्चन है, आप हर जगह पढ़ते हैं MSc बॉटनी में अपने। अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं। पार्ट सी में देखिए यहाँ पे पूछा है डाइवर्सिटी से, डाइवर्सिटी आप इसका सिलेबस देखेंगे CSIR का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल प्लांट का नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह का सबका है। The 3-domain classification of life proposed by Carl Woese divide life form in the basis of Carl Woese के बारे में आप भी आसानी से पढ़ते हैं। 16S जो राइबोसोमल RNA है उसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे इजी है, किसके बेसिस पे उनका जो 3 डोमेन वाला था क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे था, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, राइबोसोमल RNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, प्रेजेंस ऑफ सिंगल और डबल मेम्ब्रेन। तो आसान है, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस इसमें जुड़ा है, तो राइबोसोमल RNA है ही, प्रोटीन सीक्वेंसेस जोड़ लीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए आपको 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वाला यूनिट सब छोड़ के जाते हैं। पर एज अ बॉटनी स्टूडेंट, मैं भी बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूँ, आपको बताऊंगा ये वाला यूनिट आप पक्का मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक।
फिर आप एक और क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका, ये पार्ट बी का था, ये सी का था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। एक और देखिए सी का क्वेश्चन पूछा है, अपेंडिक्स मैस्कुलिना इज फाउंड इन, अपेंडिक्स मैस्कुलिना किस में मिलता है। तो ये जो जूलॉजी के बैकग्राउंड के होंगे उनको भी ये पता होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप ये आपको जैसे पेलियोमॉन है, प्रॉन जिसे बोलते हैं आप, उसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। थोड़ा सा बीएससी का आप इसका भी नॉलेज रखेंगे तो ये भी आपका आराम से हो जाता। अपेंडिक्स मैस्कुलिना किस में पाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल पेलियोमॉन। तो अपेंडिक्स मैस्कुलिना अगर आप देखेंगे, मेल जो होता है, मेल प्रॉन जो होता है, उसके जो सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं उसको हम अपेंडिक्स मैस्कुलिना बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है, ये देखिए फीमेल का हो गया सेकेंड, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। ये फीमेल में आप देखेंगे अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है, ठीक। और ये देखिए मेल का हो गया, मेल का यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। 5वां जो नंबर का है क्या, ये अपेंडिक्स इंटरना, और 6ठे जो नंबर का है अपेंडिक्स मैस्कुलिना। तो ये मेल में पाया जाता है। तो ये भी आसान था, आराम से आपको 4 नंबर इस पर मिल जाते। तो क्या है भाई, अगर आप किसी का लाइफ साइकिल पढ़ के, क्योंकि हम जो बॉटनी बैकग्राउंड से हैं हमें ये सब चीज़ें पढ़ना पसंद है, तो अगर आप किसी का लाइफ साइकिल पढ़ के, ये जो ईजी है, किसी की लाइफ साइकिल से आप जर्नल एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हुए आए हैं, वहाँ पे 1 2 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वही पूछा जाता है। तो अगर आप करके आपको ये 4 नंबर मिल ही रहा है तो आप भैया काहे लिए आप जा रहे हैं एंजाइम का टर्नओवर नंबर वगैरह देखने, ठीक है। मैं मानता अगर आपको वो सही है, ठीक है, पर ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप डिप्रेस मत होइए वहाँ पे, ठीक है। आपके लिए भी चांसेस है। अगर वो बायोकेमिस्ट्री वाला बंदा, मॉलिक्यूलर वाला बंदा आपसे बोलता है अरे सीएसआई यार हमारे लिए तो ऐसा नहीं है, आपके लिए भी वहाँ पे चीज़ें हैं, आप उसको एक्सप्लोर करिए। ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द बार्क ऑफ वुडी प्लांट इज कलेक्टिवली मेड अप ऑफ फॉलोइंग टिश्यू। बार्क जो होता है वुडी प्लांट का किससे बना होता है, तो आप देखिए ये भी आसान है। यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, रेज, पेरिसाइकिल, ये सब तो आपने पढ़ा नहीं ना, बार्क में होता है। बार्क में तो होता नहीं, बार्क ये बनाते नहीं। वैस्कुलर कैम्बियम या जाइलम तो पार्ट ही नहीं होता है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे गए। अब आपको ध्यान देना है प्राइमरी फ्लोएम फाइबर्स, पेरिसाइकिल, पेरिडर्म, या सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स, स्टेम, कॉर्कस, पेरिसाइकिल एंड पेरिडर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो आप ये देखें जो बार्क है ना, बार्क पूरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्राइमरी फ्लोएम। तो मान लीजिए तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो लास्ट में कट छट के गिर जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या बचता है, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर, स्टेम का कॉर्टेक्स भी आता है, पेरिसाइकिल आता है और पेरिडर्म भी आता है। केवल वैस्कुलर सिलेंडर को छोड़ दें आप तो बाकी के जो सारे टिश्यू हैं वो क्या है आपका कलेक्टिवली क्या बनाता है, बार्क बनाते हैं। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा वाला, ओके। कि प्राइमरी फ्लोएम और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो आप देंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ में वो बाहर निकल जाते हैं, वो वहाँ पे रह नहीं जाता। तो ये भी बहुत आसान था, आपने एनाटॉमी पढ़ा होता अगर, ठीक है। ये भी देखिए 4 नंबर ये भी देके जा रहा है, 4 नंबर ये भी देके जा रहा है और 4 नंबर ये भी देके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो थे वो इजी वाले थे, आपको 12 मार्क्स इधर से ही हो गए। तो जो मैं आपको बोल रहा था हर यूनिट से आपको 2-2 करना है, तो आप देखिए इसमें भी आपका आराम से हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा शायद, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से आया हुआ था, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, गिवन बिलो एज अ लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड देयर रिप्रोडक्टिव फॉर्म। यहाँ पे प्लांट स्पीसीज दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म बोला है मोनोसियस या डाइसियस। अब मोनोसियस डाइसियस से आप क्या समझते हैं, जब भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तब तो मान लीजिए ठीक है, वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे दोनों होंगे। पर अगर मोनोसियस डाइसियस की बात होती है, इसका मतलब वहाँ पे आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेगा। अब मोनोसियस प्लांट होता है तो वहाँ पे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। और डाइसियस कंडीशन कब बोलते हैं, जब मेल प्लांट अलग हो, मतलब मेल प्लांट पे मेल फ्लावर होगा और फीमेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा, तो ये अलग चीज़ है, ठीक। अब आपको यहाँ पे बोल रहा था करेक्ट मैच कराने को, तो ये देखिए सिंपल सा आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से हो जाता। मेज प्लांट मान लीजिए, आपको जो सबसे कॉमन प्लांट लगता है उससे शुरू कीजिए। मेज प्लांट आपने देखा होगा, मेज प्लांट पे फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मोनोसियस। तो मेज का देख लीजिए, चौथा कहाँ है, चौथा देखिए यहाँ पे डाइसियस में दिया हुआ है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत ही है। फिर देखिए मतलब चौथे का क्या मतलब ए वाले में ही चौथा आएगा,
तो ए में देखिए यहाँ पे भी चौथा नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। तब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये वाला ये वाला। अब आपको देखना है, ये देखिए ए में चौथा दिया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। और ये देखिए 6 वाला भी दिया है, मतलब मैंगो जो है ये भी आपका मोनोशियस प्लांट है। तो मैंगो और मेज आपका क्लियर हो गया। और इधर आपका क्या क्लियर हो गया, पहला जिंगो, जिंगो आपने पढ़ा होगा, जिंगो क्या है आपका, जिंगो एक आपका डायसियस प्लांट है, मेल फीमेल प्लांट उसके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे वी मतलब 5th वाला जो है डेट पाम जो हो गया आपका, जो आप खजूर बोलते हैं, जंगली खजूर, वो भी आपका क्या है, डायसियस प्लांट है। अब कन्फ्यूजन आपका कहाँ है, थर्ड या सेकेंड में, कोनीफर्स और पॉपुलर में है। तो इसमें से कौन सा मोनोशियस होगा, कौन सा डायसियस होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोनीफर्स में आपका क्या है, आप कॉमनली क्या पढ़ते हैं एक जिम्नोस्पर्म, बहुत कॉमन, पाइनस जब आप देखेंगे, पाइनस जो है आपका वो क्या होता है, पाइनस मोनोशियस होता है। वहाँ पे आप देखेंगे मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पे होता है, तो मोनोशियस हो गया ये। तो अब आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला ए में आ गया। अब आपका थर्ड वाला जो पॉपुलर है, पॉपुलर एक सैलिकेसी फैमिली का मेंबर है, वो डायसियस प्लांट्स होते हैं, तो वो इसमें आ गया। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए, ये सारे डाइवर्सिटी के क्वेश्चन थे। 4 आपको इससे मिला, 4 आपको इससे मिला, 4 आपको इससे मिला और 4 आपको इससे मिला, ठीक है। 16 मार्क्स आपका गेन हो गया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से। और अगर आप बी का जोड़ लीजिए, यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिले, यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिले, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं। तो 2 2 4 और वहाँ पे 16, 20 मार्क्स आपका ये यूनिट से मिल गया, ठीक है। आपका गोल था कि आप पार्ट बी से 2 क्वेश्चन कर ले, मैंने आपको बताया था ये हमारा गोल होना चाहिए कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन हो जाए। पार्ट बी से यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए, पार्ट सी से 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हो गए, देखिए 2 एक्स्ट्रा मिल गए। इसका मतलब अगर आपको किसी अदर यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे नहीं कर पाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन कर लिया है। ऐसा होता भी है, आप बहुत प्रिपरेशन करके जाएंगे किसी यूनिट के लिए, वो आपको बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक। और जिसके लिए आप प्रिपरेशन नहीं करे रहेंगे वो आपको इजी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहते हैं तो वो आपका चला जाता है। इसीलिए कुल फोकस कीजिए सारे कॉन्सेप्ट पे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता कि सारे हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको कलेक्टिवली पूरे पार्ट सी से कितना करना है, 19-20 आपको अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो ये था तरीका, आप यही फॉलो कीजिए, ऐसे प्रिपरेशन करिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।